दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं कि m+1 माइनस 1/m+1 बराबर कितना है 65 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको m² माइनस 63m माइनस 65 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन है x³ + 3x बराबर 2x³ माइनस 4x²। तो ये हो जाएगा आपको x³ माइनस 4x² माइनस 3x बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या होगा तो 0 हो जाएगा। ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x³ है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 3/b। तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। ठीक है, बराबर 3/b क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 3/b। ठीक है, 3/b। अब देखिए, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको a² ठीक है, a² + 2ab²। ठीक है, + 2ab² + bq। ठीक है, + bq और -3 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 0 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो तीसरा भी द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 4 देखिए। ऑप्शन 4 है कि x + 3x। तो ये हो जाएगा 4x -2 बराबर ये हो जाएगा 1 - 6x² ठीक है, नीचे में क्या होगा x², यानी इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ ठीक है, 4x³ + 4x² -1 बराबर 0। यह भी जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा तो डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि ABC जो है एक काम को 12, 16 और 24 दिनों में जो है कर सकते हैं। कहता है B और C ने एक साथ 4 दिन तक काम किया है। फिर C काम छोड़कर चला गया। कहता है जिसके स्थान पर A आ गया, शेष काम कितने दिनों में जो है पूरा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक A, B और C। A करता है आपको 12 दिन। ठीक है, B करता है 16 दिन, C करता है 24 दिन। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 48। ठीक है, 48। तो 12 चौक 48, 16 तिया और 24 दूनी 48। ठीक है, तो इसका ये जो है क्षमता है, एफिशिएंसी हो गया कितना 4 3 2 और इसका टाइम है। ठीक, तो अब देखिए कुल कार्य जो है कितना है 48। तो अभिष्ट समय निकाल लेते हैं। तो अभिष्ट जो समय होगा ये हो जाएगा 48। ठीक है, 48 माइनस, अब देखिए कहता है कि बी और सी ने एक साथ 4 दिनों तक काम किया है। तो बी और सी जो है इसका जो है एफिशिएंसी 3 2 है। तो 3 + 2 कितना होगा 5। कितना दिन तक किया है 4 दिन तक। ठीक है, तो ये शेष काम निकलेगा। और कहता है नीचे में देखिए, कहता है फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया, शेष काम कितने दिनों तक होगा। अब सी चला गया तो कौन काम करेगा, ए और बी करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 4 दिन। तो बट्टा में होगा 4 + 3। ठीक है, 4 + 3 यानी 28 बट्टा में कितना होगा 7, कट के कितना होगा 4 दिन। 4 दिन यानी सी ऑप्शन। तो इसका जो है तो सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, तो शेष काम कितने दिनों तक चलेगा 4 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 73 है क्वेश्चन नंबर जो है 73 है कि समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्यक क्रमशः इतना इतना है। माध्य का जो है ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य का ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक। बहुलक बराबर 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। तो बहुलक कितना है तो देखिए आंकड़ों का बहुलक दे दिया गया 27.5 बराबर 3 × उसके बाद देखिए इसका जो है बहुलक 3 × माध्यक नहीं पता है तो माध्यक निकालना है। तो माध्यक माइनस 2 × माध्य। माध्य है 28.5, कितना है 28.5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व यदि करेंगे तो आपको जो है यहाँ से जो है माध्यक निकल जाएगा। तो माध्यक निकल जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जो है आपको माध्यका निकल जाएगा 28। देखिए ये हो जाएगा आपको 28.17। कितना निकल जाएगा 28.17 यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें यदि इसकी तिरछी ऊंचाई। देखिए यदि कोई शंकु है मान लीजिए, तो शंकु का जो है, शंकु का यहाँ पे देखिए शंकु का जो है तिरछी ऊंचाई दे दिया गया है। शंकु का तिरछी ऊंचाई जो है आपको पता है, ठीक है। शंकु का तिरछी ऊंचाई कितना है, तो तिरछी ऊंचाई है आपको कितना 32 मीटर, ठीक है। और व्यास दे दिया गया है 48, तो त्रिज्या होगा 24, त्रिज्या होगा 24, क्या होगा 24। तो अब जो है यहाँ पे हम निकाल लेंगे, L दे दिया गया है, R दे दिया गया है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, तो कहता है यहाँ पे आधार का व्यास है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई का मान लेंगे 22/7, आर होगा आपको 24, एल कितना है, एल है 32 और आर है 24, ठीक। कितना है तो 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 22 गुने 24 और गुना में कितना होगा 8, ठीक है। यानी होगा 4224 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। 20 मिनट की देरी से उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनट में ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें तो चाल का, देखिए चाल का जो रेशियो है आपको स्पीड का रेशियो दे दिया गया है कितना, तो सामान्य चाल 8 से 7 दे दिया गया है, ठीक है। तो चाल का जो रेशियो है यानी ये सामान्य है और ये नहीं है, ठीक। तो कितना 7/8, तो यानी 8 से कितना है 7 है, ठीक। उसके बाद तो समय का जो एफिशिएंसी होगा टाइम का, ये जो है चाल का क्या होगा, उल्टा होगा, यानी 7 से 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो समय का जो रेशियो होगा, समय का रेशियो ये क्या होगा, चाल का अपोजिट, तो होगा 7 से 8, ठीक। इन दोनों में अंतर देखिए कितना है, 7 और 8 में 1 का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, और समय में कितना का 20 का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर होगा 20, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 20। तो आपको कहता है कि जो है उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना है 8, तो 8 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 गुने 8, 20 गुने 8 यानी 120 गुने कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 20 है, ठीक है। तो आपको निकालना है, सॉरी यहाँ पे देखिए सामान्य समय में समय यहाँ 7 है, कितना है 7, ये तो स्पीड है, तो आपको समय कहता है तो 7 यूनिट का मान निकालना होगा, तो 20 गुने 7 होगा यानी कितना होगा 140 मिनट, यानी 140 मिनट, ई ऑप्शन क्या होगा, ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात करें। तो देखिए आर जो हो जाएगा आपको कितना होगा 25/2%, ठीक है। 25 क्योंकि अर्धवार्षिक है तो ब्याज दर को क्या करेंगे, आधा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8। उसके बाद देखिए टाइम को जो है दोगुना करेंगे, टाइम कितना है, तो टाइम है 1 वर्ष, तो 1 गुने 2 करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो ये हो जाएगा 2 वर्ष, कितना होगा, तो 2 वर्ष हो गया, ठीक। अब देखिए तो प्रथम वर्ष में की यदि बात करें, ठीक है, फर्स्ट वर्ष के लिए तो ये हो जाएगा जो है 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है, 8 से 9 क्या होगा, 8 से 9। और दूसरे वर्ष के लिए यदि देखें सेकेंड वर्ष में होगा क्या होगा, तो दूसरे वर्ष में भी कितना होगा 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 8 64 और 9 9 कितना 81। तो ये जो हो गया ये हो गया मिश्र धन अमाउंट हो गया, ये हो गया आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया, ठीक है, क्या हो गया मूलधन। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, यानी 64,000 का मतलब हुआ कि 64 यूनिट का मान, यानी ये क्या है तो मूलधन है, ठीक है। तो 64 का मान है कितना, देखिए 64 का मान जो है 64 यूनिट का मान दे दिया गया है 64,000, 64,000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1,000, ठीक। 1,000 तो भुगतान किए जाने वाली ब्याज की राशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए 64 मूलधन था, 81 अमाउंट था, तो इन दोनों में अंतर यानी ब्याज कितना का है, तो इन दोनों में अंतर कितना का 17 का, ठीक है 17। तो इसीलिए 17 यूनिट का मान निकाल लीजिए तो 17,000 हो जाएगा, कितना होगा 17,000। तो 17,000 कहे तो ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा।
तो देखिए अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो 3πr² कितना होता है 3πr², ये दे दिया गया है 108 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो आर का मान निकल जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना 6 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9 3 छक्का 18, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 2/3, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r³। आर कितना है 6 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी सी ऑप्शन 77 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब 78, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में, तो लिख लीजिए P + Q करता है 20 दिन में। फिर देखिए फिर Q और R जो है मिलकर करता है कितने दिन में 30 दिन में। फिर देखिए अगले जो है P और R करता है, P और R ये मिलकर करता है 30 दिन में। इसका जो है एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कुल कार्य कितना होगा 60। अब देखिए 20 या 60 एफिशिएंसी हो गया, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, ठीक। तो देखिए यहाँ पे यानी इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो देखिए 2P + 2Q + 2R, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो तीनों का जोड़िए, 3 2 5 2 7, कितना होगा तो 7 होगा, ठीक है। कितना होगा 7 होगा। अब देखिए 2P 2Q 2R है, ठीक। और कुल कार्य है 60, तो 2 कॉमन करेंगे तो P + Q + R का एफिशिएंसी कितना होगा 7। तो P + Q + R का एफिशिएंसी होगा 7/2, ये 2 उधर जाएगा, 7 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो P + Q + R की क्षमता कितना हो गया 7/2, यानी 3.5, कितना हो गया 3.5, ठीक है। तो P की क्षमता निकाल लीजिए। P की क्षमता जो होगा P की क्षमता, तो P + Q + R की क्षमता है 3.5, तो P की क्षमता जो हो जाएगा, P की क्षमता कितना होगा तो 3.5 माइनस इसमें से Q + R की क्षमता घटा देंगे, तो Q + R की क्षमता कितना था 2, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 1.5, कितना होगा 1.5, ठीक है 1.5। अब कहता है P द्वारा अकेले कार्य करने में लगा समय, तो P द्वारा अकेले कार्य करने में लगा समय कुल कार्य था 60 और एफिशिएंसी कितना है, तो इसका है 1.5, तो 1.5 से भाग देंगे तो ये दशमलव आएंगे 0, कितना निकल जाएगा 40 दिन, कितना निकल जाएगा 40 दिन। अब देखिए R द्वारा अकेले 40 दिन निकल गया है। अब R द्वारा निकाल लीजिए कार्य करने में लगा समय, तो 60 अब बटा में 0.5, इसका एफिशिएंसी R का निकाल लेंगे। इसी तरह R का जो निकलेगा वो 3.5 -3, यानी कितना 0.5, तो 0.5 ये हो जाएगा 120 दिन, कितना दिन 120 दिन। तो अभिष्ट जो अनुपात होगा ये हो जाएगा आपको 40 अनुपात कितना 120, ठीक है 40/20 यानी 1/3, यानी 1/3 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि त्रिभुज RST एक जो है अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण R जो है 16 है, ठीक है। कोण R कितना है 16। तो देखिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से, इसका नाम रख दीजिए PRS और T RST, ठीक है RST है। उसमें जो है कहता है कि एक अधिक कोणीय समद्विबाहु, तो ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। उसके बाद है कि R जो है यहाँ पे ले लिए हैं T है ये, ठीक है T, तो R जो है 16 डिग्री है, ठीक है। R कितना है तो ये है 16 डिग्री, ठीक R है 16। तो देखिए यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, ये 16 होगा तो ये भी कितना होगा 16, ठीक है 16 होगा। और RS क्योंकि RS बराबर ST है, ठीक है। अब देखिए कोण R जो है, अब यहाँ पे जो है निकाल लेंगे कि कोण R बराबर कोण T, कोण R बराबर क्या होगा कोण T बराबर जो है 16 डिग्री। अब कोण S निकाल लेंगे, कोण S जो निकलेगा ये निकलेगा 180 डिग्री और -16 + 16 यानी 32 डिग्री, यानी घट के होगा 148 डिग्री, कितना 148, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 80 है
कि समीकरणों 2x + 3y = 4, 3x - y + 5 = 0 के ग्राफ पी अल्फ़ा बीटा पर प्रतिच्छेद करती हैं तो 3 अल्फ़ा - 4 बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है 2x + 3y = इतना समीकरण मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरणों को हल करने पर x का मान निकल जाएगा। यदि दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकलेगा -1, y का मान निकलेगा 2। ठीक है, कितना निकलेगा 2। अतः जो दोनों रेखाएं हैं ये बिंदु -1 2 पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद। ठीक है, -1 2 पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद। तो अतः दोनों रेखाएं बिंदु -1 2 पर प्रतिच्छेद होगी। ठीक, तो इसीलिए पी अल्फ़ा बीटा बराबर होगा p-1, 2। क्या होगा, p-1, 2। तो यानी अल्फ़ा का मान हो गया -1 और बीटा का मान कितना हो गया, तो बीटा का मान हो गया 2। अल्फ़ा का मान -1, बीटा का मान 2। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 3 अल्फ़ा तो 3 × -1 और माइनस में 4 बीटा तो 4 × 2 यानी -3 - 8 कितना होगा, -3 - 8 यानी -11। -11 कहें तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक, और ये जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और दे दिया गया है 231, तो 231 का 2/3 निकाल लीजिए। ठीक, यानी ये जो हो जाएगा आपको, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है पाई का मान यदि RH बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना, तो 2/3 ठीक है, गुने 231 गुना ये उधर जाएगा तो 7 क्या होगा, 22 होगा पाई का मान। ठीक, तो RH बराबर हो जाएगा 49/2। कितना होगा, 49/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है 231, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH + 2πr²। ठीक, ये कितना है, तो 231 के बराबर है। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान जो है, RH का मान है 49/2। ठीक, और प्लस 2πr² बराबर कितना है, तो 231। ठीक है, 231 है, यानी ये हो जाएगा आपको 154। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 154 प्लस 2πr² की जगह 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, और गुने r² बराबर कितना, 231। ठीक है, तो यहाँ से जो है r² निकल जाएगा आपको कितना, तो r² निकल जाएगा आपको 7 × 7 बटा में 2 × 2 यानी 7/2। ठीक है, तो 7/2 त्रिज्या निकल गया आपको 7/2। 7/2 अब निकालेंगे बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और h का मान है 7। ठीक, h का मान 7, तो ये निकल जाएगा कितना, 269.5 cm3 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। तो 68 का यदि देखें तो इस यानी इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करें तो इन दोनों का निकाल लेते हैं 900। क्या निकाल लेते हैं, 900। तो 900 हो जाएगा आपको 288 और 468 का निकालिएगा तो कितना होगा, 36। कितना होगा, 36 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती हैं। इस दूरी पर इसकी औसत जो है चाल क्या होगा। ठीक है, औसत चाल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये हो जाएगा आपको 12 + 12 + 12 + 12। ठीक, और नीचे में हो जाएगा आपको, तो ये होगा कुल दूरी और बटा में कुल समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो क्या होगा 12/20, फिर होगा 12/40, फिर हो जाएगा 12/60 और 12/120। ठीक है, 120 यानी ये हो जाएगा आपको उतना 12×48, तो ऊपर में हो जाएगा 48 बट्टा, ठीक है 48 और इसका एलसीएम नीचे में हो जाएगा एक कितना 120, तो ये हो जाएगा 72
36 72 36 और देखिए 40 तिया 120, तो ये हो जाएगा 24 24 प्लस 12, ठीक है, प्लस 12, यानी इस सबको जोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 48 बट्टा में 144 बट्टा में 120, ठीक है, यानी 48 गुने 120 बट्टा में 144, 144 सॉल्व करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 84, क्वेश्चन नंबर 84 है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है। मान लीजिए कोई त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ये है, इसका नाम ABC रख लेते हैं, ठीक है, ABC, यहाँ पे जो है D और यहाँ पे E है, DE, ठीक। तो ये दे दिया गया है आपको कितना, तो AD दे दिया गया है 2 और DB दे दिया गया है 3, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं, और एरिया दे दिया गया है, तो एरिया कितना कितना है, एरिया दे दिया गया है आपको कितना, तो 63। तो देखिए त्रिभुज यानी एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज जो है ADE बट्टा में एरिया त्रिभुज ABC, तो क्या होगा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा AD और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो AD बट्टा AB का होल स्क्वायर, क्या होगा, AD बट्टा AB का होल स्क्वायर। तो AD कितना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 और 2 5, यहाँ से यहाँ तक भुजा कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 4 बट्टा कितना होगा 25, ठीक है, 4 बट्टा कितना होगा, तो 25 होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे जो है दे दिया गया है आपको त्रिभुज समलंब चतुर्भुज जो है BDEC, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको 63, कितना दिया है 63। तो देखिए इस पूरे त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना होगा, इस पूरे त्रिभुज का, तो ये हो जाएगा आपको 25, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए AB कितना निकला है 25, तो यहाँ से यहाँ तक 25, तो 25 में से यदि आप 4 घटा लें, ठीक है, इस पूरा एरिया का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है कितना, इस पूरा यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकला है कितना 25, ठीक है। त्रिभुज जो है ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है, यदि 25 में से 4 घटा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 4 यूनिट जो है ये किसके बराबर होगा, ये 63 के बराबर होगा, ठीक, यानी 21 यूनिट का मान है 63, 1 यूनिट का मान है 3, तो निकालना है आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल, ऊपर वाले कितना यूनिट था 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान होगा 4 गुने 3 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर होगा E ऑप्शन, क्या होगा E ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 85, ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 85 की यदि बात करें तो कहता है एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में प्रति ओवर 5.6 रन की औसत से रन बनाए, शेष जो है 20 ओवरों में 320 रन के कुल रन की औसत से रन बनाए, ठीक, शेष 20 ओवरों में 320 रन के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर कितने रन बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए, तो पहले 30 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर, पहले 30 ओवर में कितना होगा, तो 30 गुने 5.6 यानी ये हो जाएगा 168, ठीक। फिर देखिए अंतिम 20 ओवरों में, तो अंतिम 20 ओवरों में ये जो है ओवरों में प्रति ओवर रन की आवश्यकता जो होगा ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 320, ठीक है, 320 माइनस 168 बट्टा में 20, तो ये निकल जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 152 बट्टा 20, यानी 7.6 रन प्रति ओवर, तो 7.6 यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट 86 नंबर है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई दे दिया गया है आपको, देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और इसकी जो है आपको ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना है, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, और जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, कितना है, ये 528 है, ठीक, 2 पाई RH यानी 2 पाई का मान 22/7 R और H का मान 14, ये कितना है 528, ठीक। तो यहाँ से हम R का मान निकालेंगे, कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर। आयतन निकाल लीजिए, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H, पाई का मान 22/7, R का मान निकलेगा 6 गुने 6 और H कितना 14, सॉल्व कीजिएगा 1584 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 87। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए क्यू माइनस बी क्यू है 125, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना है, ए प्लस बी इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 25, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा 25, कितना होगा 25। अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी का मान कितना है 5, उधर जाएगा तो होगा कितना, तो उधर हो जाएगा 25 बट्टा में 5, यानी कितना होगा 5। तो ए माइनस बी निकल गया 5। अब देखिए अब जो है ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है, ए क्यू माइनस बी क्यू है 125, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये कितना है 125। ए माइनस बी का मान निकाले हैं, कितना आया है 5, तो ये 5 जगह उधर चला जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर का, तो बट्टा में 5, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। 25 का है तो ई ऑप्शन, ठीक, सॉरी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 है कि संख्या इतना इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसको लिख सकते हैं 0.232323 है, इसको लिख सकते हैं 0.23 पे जो है बार या फिर एक रिंग। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको, यानी ये हो जाएगा 0.23 पर बार, यानी होगा 23 बट्टा में, ठीक है 23, और बट्टा में कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 गो पर एक रिंग है तो नीचा में 2 गो 9 होगा। ठीक है, यानी 23 बट्टा 99, यानी ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए 0.23 पर बार होता है, यानी 3 पे यदि रेकरिंग होता है तो इसको लिखते 23 माइनस जो इसमें नॉन रेकरिंग पार्ट कितना है 2, तो 2 घटा लेते। अब बट्टा में एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर नॉन रेकरिंग है तो इसके लिए 0, यानी कितना होता, तो ये होता है 21 बट्टा 90। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर देख लीजिए अगर ये होता है कि 1.23 पे रेकरिंग, तो ये होता है 1 इंटीजर, फिर तो 23 और 2 गो पर रेकरिंग है बट्टा में 2 गो 9, तो ऐसा हो जाता। ठीक है, अब देखिए यदि होता 1.23 पे रेकरिंग तो ये होता 1 इंटीजर 23 और माइनस नॉन रेकरिंग पार्ट कितना है 2, 2 घटा लेते, फिर एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर नॉन रेकरिंग है तो एगो 0 देते। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो पहले जो है त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ए बी सी क्या है, समकोण, ए बी सी समकोण है। अब कहता है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, तो एक वृत्त जो है खींचा गया है, इसका सेंटर है। अब देखिए कहता है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई जो है 10 और 24 है, यानी ये 10 है ये 24 है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कहता है ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या जो है ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से यदि देखें इसको सॉल्व करने के जो है 2 तरीके हैं। देखिए एक तो डायरेक्ट है कि त्रिज्या निकालेंगे कैसे, तो सुनिए ये त्रिज्या यदि निकालना है तो क्या होगा, लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस बाई 2 कर देंगे, यानी ये जो है त्रिज्या निकालना होगा। यदि अंतःवृत्त है तो रेडियस निकालना होगा, तो क्या करेंगे परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देंगे, फिर कर्ण को घटा लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 10 24 कितना होता है, 10 24 26 ट्रिपलेट होता है। पहले AC निकाल लीजिएगा, AC। ठीक है, तो AC निकल जाएगा। AC कैसे निकलेगा, तो AC बराबर होगा √10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबे स्क्वायर जोड़े आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी √10 क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 24 का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से निकालिएगा तो 26 होगा, यानी तो ट्रिपलेट याद रखिए 10 24 26। तो देखिए तो P है 10, B है 24, इसमें से घटाना है 26, 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको 8/2। ठीक है, ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा C ऑप्शन, क्या होगा C ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि यदि कोई त्रिभुज हो, कोई समकोण त्रिभुज हो और इसके अंदर जो है अंतःवृत्त हो, ठीक है, इसका रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर प्लस बेस को जोड़ देंगे, उसमें से हाइपोटेनियस कर्ण को घटा लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं 90, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना यानी x² माइनस P इंटू x + 1 + C के शून्यक हैं जो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0, तो कहता है C का मान क्या होगा।
सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अल्फ़ा बीटा बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस माइनस पी होगा। ठीक है, क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी के शून्यक है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस में क्या, तो माइनस बी बाई ए यानी हो जाएगा पी। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी बाई ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी, तो सी बाई ए यानी होगा सी माइनस पी, अब बटा में 1। ठीक, तो निकल गया। अब देखिए प्रश्न से, तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो ये याद रखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकला है सी माइनस पी, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पी। अब देखिए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर क्या है, 0। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी माइनस पी और अल्फ़ा बीटा का मान पी प्लस 1 बराबर 0। ठीक, पी प्लस 1 बराबर 0 यानी सी का मान कितना निकलेगा, -1, क्योंकि पी कैंसिल, तो सी का मान -1 कहे तो ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।